आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले टीम पाकिस्तान को तैयारियों का मौका मिल रहा है। श्रीलंका में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं, तो श्रीलंका में पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैचेस की तरह मिले तीन, जो कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले। एक तो खैर बारिश की नज़र हो गया। इसके बाद अब टीम ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, तो एक और मौका पाकिस्तान के लिए है कि अपनी टीम की कॉम्बिनेशंस देख लें कि किस तरह किस लड़के को कब खिलाना है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वर्ल्ड कप से पहले हमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। लेकिन आईसीसी की तरफ से जनाब ये किया जा रहा है कि टिकट पोस्टर जो जारी किया गया है आईसीसी का, ज़ाहिर कप्तान होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो उसमें उस पोस्टर में पाकिस्तान टीम के कैप्टन मौजूद नहीं है, सलमान अली आगा कहीं नहीं है। तो अब आईसीसी की तरफ से इतना बायस रवैया होना, ठीक है, बीसीसीआई का समझ जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करना चाहता है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो ये चाहता है, लेकिन आईसीसी को इस तरह का रवैया रखना टीम पाकिस्तान को लेकर, तो ये बहुत ही बायस है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आईसीसी पर इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली बीसीसीआई का है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये तीनों ही मिलकर फैसले करते हैं। बिग थ्री मशहूर मकबूल है, सबको पता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रिजवान और बाबर की परफॉर्मेंस जो बिग बैश लीग में जा रही है, वो इतनी खराब परफॉर्मेंस है कि T20 फॉर्मेट पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती वो परफॉर्मेंस। और हमें बाबर को हमने लिया हुआ है T20 में, याद होगा आपको, और वर्ल्ड कप भी बाबर को खेलना है। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या बाबर को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं, बड़े सवालात उठ गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट ने, जो कि खुल के बात करते हैं। शुएब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और हाल आपके सामने ही है कि जो क्रिकेट में गुंडागर्दी का आपने जिक्र किया है और फिर आगे से मायूसियों का जो जिक्र किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स लवर किस हाल में हुआ। कहां से शुरू करें? आईसीसी के ये जो बायस जो रवैया जो हम देख भी रहे हैं, इससे शुरू करें। इससे होता क्या है शुएब? वैसे आप मुझे बताएं कि आपको लाइमलाइट मिल जाती है, ऑन द अदर हैंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आपके बारे में फिर बात कर रहे होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों, वो इंग्लैंड क्यों, कि ये क्या आपने कर दिया है, टीम पाकिस्तान के कैप्टन कहां हैं। तो ये कोई बेहतर फैसले तो नहीं होते ये? मामला ये होता है कि जब कोई एक गुंडा होता है ना, उसकी गुंडागर्दी तब तक होती है जब तक शरीफ शराफत की जिंदगी जीता है। जिस दिन शरीफ जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है, फिर गुंडागर्दी की जो गुंडा होता है उसकी गुंडागर्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। मैं तो समझ रहा था आप कहने वाले कि शरीफ को फिर मैं समझ रहा था आप कहने वाले शरीफ को फिर बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, देखें, नहीं मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा शरीफ जहां पे आप लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं इस शराफत की तरफ आऊंगा। सही है ना? तो आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट था, वहां पे भी लोगों का एक मसला हुआ था, उसमें तो पाकिस्तान का नाम का मसला हुआ था। उससे पहले भी आप कई तरह के इवेंट्स में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ रवैया किस तरह का अपनाया गया है। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दोहरा में आ रहा है। मैं इसको दोहरे में से एक कदम आगे जाना चाहूंगा। ये दोहरा नहीं, बोंडा में आ रहे हैं आईसीसी का। अगर वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपने ही आइन की खिलाफवर्जी करने जाएंगे। जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी चल रही है, इससे फिर क्रिकेट ना करवाएं, फिर आप जाएं और जाके कोई दंगल करवाएं। आपने जो इस जेंटलमैन के खेल को डर्टी गेम से जो है वो उसको बदल दिया। बिल्कुल डर्टी पॉलिटिक्स अपने मुल्क में करते थे, अब आप क्रिकेट में भी आगे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को या जो भी दीगर क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे आजकल बांग्लादेश का भी एक इशू चला हुआ है, इनको शराफत को पीछे छोड़ना चाहिए और आंखें दिखानी चाहिए। आज अगर आईसीसी के रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के इर्द घूमती है वो रेवेन्यू। बिल्कुल, तो आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए, आपको कहना चाहिए हम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसला बस वही बात है ना कि हमें स्टैंड तो तब लेना है ना जब बांग्लादेश हमारे साथ हो, श्रीलंका हमारे साथ खड़ा हुआ हो, या फिर चले ये तो रीजन की टीम्स हो गई ना, वेस्ट इंडीज भी है, दीगर टीम्स भी हैं, अगर हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पर खड़ी हो तो फिर ये हो सकता है। अच्छा, अब बात करें रिजवान और बाबर की। ये मतलब आखिरकार इनको एक्सपोज होना ही था, मैं ये समझता हूं। आई फर्मली बिलीव दैट कि ये T20 के बैट्समैन है ही नहीं, इनके अंदर इस फॉर्मेट में एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, और वो अल्टीमेटली एक्सपोज होना था, जो कि बिग बैश में एक्सपोज हो गया। और कितनी बुरी तरह हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था कप्तान को। लेकिन कप्तान भी क्या करता है, पैसे लगे होते हैं, ये सारा कमर्शियल है, उसकी टीम हार रही है, एक स्लो रन रेट से खेल रहा है लड़का, टीम मैच हार जाएगी, तो उसने तो यही करना है ना फिर।
ज़ुएब, मुझे हंसी आ रही थी जब आप ये बाबर और रिजवान का जिक्र करते हुए अल्फाज आप पहले ढूंढ रहे थे कि कहीं से अल्फाज लेकर आए। बिल्कुल अल्फाज मिलेंगे ही नहीं। किस किन अल्फाज से इनको डिफेंड किया जाए, किन अल्फाज से कहा जाए कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुलाया गया, ये क्रिकेट का पार्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, किया गया। लेकिन ये मीनवाइल इंसल्टिंग भी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन है। ठीक है ना, आप एक लीग में जाके इस तरह से हमारे कप्तान के साथ, मतलब फॉर्मर कैप्टन लोग कहेंगे, लेकिन कप्तान का उनके बैज लगा रहा है, उनको आप इस तरीके से ग्राउंड से बाहर बुला लेते हैं। तो इतलात ये भी है कि मोहम्मद रिजवान ने शिकायत की है। मैं समझता हूँ शिकायत से बात आगे बढ़नी चाहिए थी। बाद में आने वालों ने कौन सा तीर मार दिया। लेकिन ये भी आप नहीं, लेकिन शुभ देखिए ना, स्टैट्स क्या बता रहे हैं। 8 मैचेस खेले हुए हैं, हाईएस्ट 41, ठीक है जी, बैटिंग एवरेज 20 की। ये हम T20 में बात कर रहे हैं, BBL। और उसके बाद स्ट्राइक रेट है 101। तो ये कैसे, मुझे तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गए इनके। ये नौबत आई ही आपके अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आपका बल्ला रन उगल रहा होता तो किसी को ये जो है वो जरूरत होती कि वो आपको ग्राउंड से बाहर बुला लेता। वो बाबर आजम जिनकी शान में खिलाफे मिलाई जाती हैं, कितना उनको ढांपा जाएगा, कितने उनको जो है वो छुपाया जाएगा, वो कहीं नहीं छुप सकते। अब वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही बात की थी कि क्या हम इन खिलाड़ियों के साथ जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये खिलाड़ी जो है वो एक औसत दर्जे की लीग में कुछ नहीं कर सके, तो वो वर्ल्ड कप के मेगा स्टेज में कुछ कर सकेंगे। यकीनी तौर पे अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात। बाबर का सुने शोएब, बाबर का सुने, 7 मैचेस, टोटल 145 रन्स, हाईएस्ट स्कोर 58, 24 एवरेज, 108 उनकी स्ट्राइक रेट और 3 छक्के टोटल। 7 इनिंग्स में T20 में 3 छक्के। बस यही तो मसला है कि ये 3 छक्के जो है वो हमें ले डूबेंगे। वो एक 58, एक और गालिबन 50 है, वो ये 250 जो है वो हमें ले डूबेंगे। और बातें की जाएंगी कि जी नहीं, बाबर की तो बहुत जरूरत है, बाबर होना चाहिए। आखिरी श्रीलंका का जो मैच हुआ था पाकिस्तान का, उसका हवाला दिया जाएगा, देखें बाबर नहीं थे तो पाकिस्तान मैच हार गया। यार फॉर गॉड सेक, आप लोग किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और ठीक है शिव, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि बाबर को निकाल दें आप। भाई बाबर को आप टेस्ट के लिए रखते हैं, बाबर को आप वनडे के लिए रखते हैं, बिल्कुल यही बात है ना। क्यों नहीं निकालें ज़ुहैब? बाद इस टाइम वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तो हमने टेस्ट की बात करनी ही नहीं है। टेस्ट होना है वो पीछे जाके, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें जो अभी मार्क है, हमें उसकी बात करनी है कि अगर बाबर मिसफिट है तो मिसफिट है, अलग ऐलान करेंगे भाई, उसकी जगह नहीं बनती। और आप मुझे बताएं कि BBL खेल रहा है, वो श्रीलंका से प्रैक्टिस नहीं कर रहा। यानी ये भी मुझे अजीब सी बात है कि आपकी तैयारी है नहीं, वहां आप एक्सपोज हो रहे हैं। यहां एक मौका मिल रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ आप पिचेस भी रीड कर लेंगे। वहां जनाब वो जी क्योंकि मसरूफियत है उनकी वहां पे BBL में, तो यहां नहीं खेल सकते। मसरूफियत नहीं है ज़ुहैब, मसरूफियत नहीं है, उनको बचाया जा रहा है। वो अगर श्रीलंका की कंडीशन में एक्सपोज हो जाती तो फिर ये बात होनी थी, और होना ही था। उनसे ना स्पिनर खेला जाता है, ना उनसे पेसर खेला जाता है, ना ऑफ ब्रेक खेला जाता है, ना लेग ब्रेक उनसे खेला जाता है, तो फिर ये बातें होनी थी। ठीक है ना, तो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है। ये जो एक फिरौनों का टोला यहाँ पे काबिज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए, वो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है बाबर आजम को, कि चलो जी बिग बैश लीग में वहां बड़े नाम नहीं है, बाबर वहां कुछ कर पाएगा। लेकिन भाई जब हाथों में दमखम ही नहीं रहा, जब वो दिमाग से खाली हो चुका है, तो फिर वो क्या परफॉर्म करेगा। ये भी मुझे बताया ना कि जैसे हमने उसको ही जरा बात को आगे, रिजवान के लिए या एज हमारे लिए भी क्रिकेट लवर और पाकिस्तान की टीम को, मतलब बहुत ह्यूमिलिएटिंग है शोएब ये। अगर हम टेप बॉल में भी अगर ऐसा करते थे कभी, या चले हार्ड बॉल हमने भी खेली है कभी, हमने भी ऐसे कर लिया कि एज ए कैप्टन बुला लिया वापस किसी को, चलो वो छोटा मैच है। बिग बैश का मैच हो रहा है, पूरी दुनिया में वो रिले हो रहा है मैच, और वहां हमारे साबिक कप्तान को बुला, बहुत ह्यूमिलिएटिंग है यार। मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई इस पर। सर यहाँ पे देखें, आप एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर इंसल्ट फील कर रहे हैं। वेयर आर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वेयर दे आर? Why not they are calling them back? बुलाएं भाई उनको वापिस, उनको कहें कि नहीं हो सकता, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारा, आप फॉर्मर कैप्टन है यार, सही है ना, आप हमारे आगे प्लान्स का हिस्से हैं, और आपको एक औसत दर्जे की लीग में जो है वो इस तरीके से वापस बुला दिया गया है। फिर अगेन ये कहूंगा कि ये नौबत आपके बल्ले से रन ना उगलने की वजह से आई है। लेकिन यहाँ जो मिनट में लोगों को नोटिस जारी करते थे, क्रिकेटर्स को मिनट में क्रिकेटर्स पे पाबंदियां लगाते थे, वो क्या अकल के अंधे बैठे हुए हैं? उनकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है कि मुल्क की जग असाई बनी है? पूरी दुनिया में इसका तमाशा बना है। जाके देखें इंडियन मीडिया किस तरीके से जो है वो ठट्ठे मार रहा है कि जी मोहम्मद रिजवान के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल, और आपकी परफॉर्मेंस ये बता रही है। शोएब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।